औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब पर अल्लाह पाक का करम और सलामती हो। मैं मियाँ फैसल हमीद, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जी हाँ, सिर्फ आपके लिए, सूरह कौसर से परी की तस्खीर का एक ख़ास और मुजर्रब तरीन अमल। एक ऐसा आसान और बेहतरीन अमल जिसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ऐसा अमल ढूंढने से भी आपको फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, किसी भी सोशल मीडिया पर या किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये सदरी अमल है दोस्तों। जी हाँ, ये अमल इंतहाई सदरी है और इंतहाई आसान भी। इस अमल के लिए आपको करना क्या है, आपको लवाजमात क्या चाहिए और ये अमल कितने दिनों का होगा, इसको आप लोग सुन लें। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आप पर एक तस्खीर हो जाती है। जी हाँ, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ अमल करते हैं, अमल में आप नेक नीयति रखते हैं और इस चीज़ का कि परी जो है, तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो कोई सेक्स की मशीन नहीं है या आपको वो दौलत लाकर नहीं देगी, क्योंकि ये परियां हैं दोस्तों। ये कोई जो कहबा खाने में बैठी नहीं होती या ये कोई डकैत नहीं होती। जो परी हाजिर होगी और आप लोगों के साथ जिस तरह आमिलीन हजरात ने वावेले मचाए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर कि जी परी आएगी आपके साथ, वो जना करेगी, आपके साथ सोएगी, फिर आपको वो दौलत ला के देगी। मेरा भाइयों, मेरे बहनों, ये बात कतन गलत है। ये मखलूक गैर मर्राई मखलूक होती है। सबसे पहले तो इनको इंसानी आंखों से देखना ही मुहाल हो जाता है, तो वो किस तरह आपके साथ जो है वो आकर इंसानी रूप में आए और आमिल के साथ वो हम बिस्तरी करें, आमिल के साथ वो जना करें। तो दोस्तों, इन चीज़ों से, इन बातों से अपने ईमान को ख़राब मत करें। ये परियां अल्लाह ताला की मखलूक है। परी आग से बनी है, जिन्नात और परी आग से बने हैं। तो क्या हम खाक से बने इंसान और आग से बनी रहबा देवी या कोई परी या कोई भी परी है जो के साथ आमिलीन कहते हैं जी कि आके वो हम बिस्तरी करेगी, पहले आमिल के साथ फिर काम करेगी, क्या इंसानी जिस्म उस परी का वजूद बर्दाश्त कर सकता है? हरगिज़ नहीं। तो दोस्तों, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। ये परियां आपके खैर के कामों में आपकी मदद जरूर बाइज़्निल्लाह। जी हाँ, याद रखिएगा, बाइज़्निल्लाह। हर काम करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से जब किसी काम के कुन होने का वक्त आ जाएगा तो फयाकून भी हो जाएगा। तो ये परियां, ये चीज़ें अगर आपकी मुसख्खिर होती हैं तो इसी वजह से होती हैं कि अल्लाह ताला से आपके कुछ जायज़ हाजात का जायज़ कामों के लिए इजाज़त हो चुकी है। जो इन परियों की मदद से आप वो काम, इन जिन्नात की, इन मोकलात की मदद से आप वो काम ले सकते हैं इनसे। तो दोस्तों, दो भाइयों, आते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपको एक सब्ज रंग का, जी हाँ, एक सब्ज रंग का लेडीज लिबास, जनाना लिबास खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, ये लिबास सिल्क का हो, रेशमी हो तो बेहतरीन है। कॉटन का लिबास आप नहीं लेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सब्ज रंग का लिबास हो। इस लिबास को अच्छी सी खुशबू लगा लें। आप अच्छी सी खुशबू लगा लें। हिसार आपने एक चाकू के साथ करना है और एक बड़ी चादर आपने लेनी है जिसके ऊपर बैठकर आप अमल पढ़ सकें। अमल आपने बाद नमाज इशा शुरू करना है दोस्तों। अमल के लिए आपको अलग थलग जगह, अलग थलग कमरा चाहिए। एक ऐसी जगह जिसमें कोई दूसरा शख्स आता जाता कतन ना हो। उस कमरे में बैठ जाएं। उस कमरे में किसी किस्म की कोई तस्वीर वगैरह ना हो। सबसे पहले इसराफ आमिर करें। जी हाँ, इसराफ आमिर सिर्फ आपने करना है नूरी। ये करने के बाद आपने आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ के उस चाकू पर दम करना है और उससे अपने इर्द गिर्द एक बड़ी लाइन लगा लेनी है जिसमें आप बैठ सकें और अपना बाकी सामान भी रख सकें। अपने सामने आपने इस लिबास को रख लेना है, सब्ज रंग का लिबास जो आप परी के लिए लाए हैं, और उसको आपने अच्छी तरह खुशबू लगा के रख लिया है। ये रखने के बाद आयतल आप जो है वो अगरबत्ती सुलगाएं और सूरह कौसर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 1200 मरतबा, जी हाँ, 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान में 1200 मरतबा सूरह कौसर आपने पढ़नी है दोस्तों। और इस लिबास पर आप लोगों ने इस सूरह कौसर को दम कर देना है। इसके बाद आपने इस लिबास को किसी ऐसी जगह पर छुपा के रख देना है जहां किसी को वो ढूंढ ना सके। इसी तरह इस अमल को आपने 21 दिन करना है दोस्तों। जी हाँ, 21 दिन। 21 दिनों के अमल की बदौलत इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके कमरे में आपके पास एक हसीन और जमील परी हाजिर होगी। वो आपसे सलाम दुआ के बाद ये ज़नाना लिबास जो सब्ज़ रंग का आप ला लेकर आए थे अमल शुरू करने से पहले, वो आपसे मांगेगी। आप उसको ये लिबास तोहफ़तन दे दें, लेकिन
اس سے پہلے آپ نے اس سے کولو قرار کرنا ہے کہ آیا دوبارہ تم کس طرح حاضر ہوگی، ہمارے کام کی حدود و قیود کیا ہوگی، شرعی حدود کیا ہوگی، کہ کس لمٹ تک کیا جائز کام تم کر سکتی ہو۔ دوبارہ حاضری کا طریقہ آپ اس سے دریافت کریں گے، یعنی کہ ایک مکمل کولو قرار کر لیں گے آپ لوگ، اور اس کو جانے کی اجازت دیں گے۔ جس شخص کی قسمت نے یاوری کی، جی ہاں، اللہ پاک کی رحمت اس کے شامل حال رہی، تو لازماً آپ اس پری کی تسخیر کر سکتے ہیں جو سورہ کوثر سے ہوتی ہے۔ دوستوں، ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کی مرہون منت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو مانگے، دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگے جتنا اس کا ظرف ہے، اپنے ظرف کے مطابق نہ مانگے کہ یا اللہ پاک آج دی روٹی دے دے، یا اللہ پاک دیگاں دے، لنگر دے، میرے مالک میں کل ونڈا ہاں تیری راہ تے، میرے مالک تیری راہ پہ میں اس لنگر کو تقسیم کروں، مجھے اتنا دے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا دیا کہ میں تیری راہ میں دینے والا بنا۔ یہ ظرف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے۔ اگر نیت کے ساتھ آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز 21 دنوں کے اندر اس پری کی حاضری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک میرے ملک پاکستان پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کی ہر گندی نظر سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔